जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लास्ट 4 मंथ के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीते हैं। दोस्तों यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर जरूर लगाइएगा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे ज्यादा पदक जीते हैं महाराष्ट्र ने, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि हम डिटेल की बात करें तो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये 2022 के लिए 2023 में आयोजित किए गए हैं। ठीक है, संस्करण की बात करें, कौन सा संस्करण है, 5वां संस्करण है। और आयोजन कहां पर किया गया, मध्य प्रदेश राज्य में आयोजन किया गया। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत हुई थी 2018 में और अभी 2023 में सबसे ज्यादा पदक जीते हैं महाराष्ट्र ने। कितने, 161 पदक। और महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा है, दूसरे स्थान पर रहा है हरियाणा और तीसरे स्थान पर रहा है मध्य प्रदेश राज्य। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। नंबर सेकंड क्वेश्चन, अल्फाबेट ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया है। तो यूट्यूब के नए सीईओ बन गए हैं नील मोहन, वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि हम डिटेल की बात करें तो गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट और अल्फाबेट ने भारतीय मूल के अमेरिकी नील मोहन को यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया है और इन्होंने सुजान वोजोस्की का स्थान लिया है। यूट्यूब की बात करें तो ये अमेरिका की कंपनी है। ठीक है, वीडियो देखने वाली एक कंपनी है और इसकी स्थापना हुई थी 2005 में और गूगल ने यूट्यूब को नवंबर 2006 में खरीद लिया। यदि हम बात करें यूट्यूब का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। यूट्यूब के संस्थापक यूट्यूब को पेपल कंपनी के 3 कर्मचारियों ने डेवलप किया था। एक स्टीव चैन है, दूसरे जावेद करीम और तीसरे हैं चाड हर्ले। नेक्स्ट वन की हम बात करें, नंबर थर्ड क्वेश्चन है, किस देश की महिला टीम ने आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीत लिया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। डिटेल की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 19 विकेट से हराकर 6वीं बार महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है। यदि हम बात करें 2023 में महिला T20 वर्ल्ड कप का कौन सा संस्करण है, 8वां संस्करण है। आयोजन किया गया दक्षिण अफ्रीका में और विजेता है ऑस्ट्रेलिया और उपविजेता कौन है, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले दोस्तों यदि आपको इसी प्रकार से हर क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है और आसान भाषा में पढ़ना है तो इसके लिए आप हमारी ई बुक को बाय कर सकते हैं। यदि आपका एग्जाम हाल फिलहाल है, आप पूरे करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करना चाहते हैं बिल्कुल कम समय में और आसान भाषा में, तो आप हमारी ई बुक को ज़रूर बाय कर लीजिए। जो फर्स्ट वाली ई बुक है इसमें पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा और जो सेकंड वाली ई बुक है इसमें पिछले 2 सालों का करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा। करंट अफेयर्स को हमने टॉपिक वाइज अरेंज किया हुआ है, तो आप हमारी ई बुक को ज़रूर बाय कर लीजिए। आइए नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक बन गई हैं रश्मि शुक्ला, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि हम बात करें एसएसबी की तो इसका फुल फॉर्म होता है सशस्त्र सीमा बल। स्थापना हुई थी 1963 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसका आदर्श वाक्य यानी कि मोटो है सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व यानी कि सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड इसका मोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कितने राज्यों में 1400 किलोमीटर की अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया है। तो अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया गया है 4 राज्यों में, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम इम्पोर्टेंट फैक्टों की बात कर लेते हैं तो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया। शुभारंभ कहां पर किया है, तो हरियाणा के टिकली गांव में शुभारंभ किया। कब शुभारंभ किया है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर। कब होता है ये दिवस, 21 मार्च को। और ये परियोजना 4 राज्यों के लिए शुरू की गई है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। उद्देश्य क्या है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास के 5 किलोमीटर क्षेत्र को हरा भरा करना, यहाँ के पेड़ों की कटाई रोकना इसका प्रमुख उद्देश्य है। एक फैक्ट आपको याद रखना है
कि अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है? कौन सी है? गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया गया? दोस्तों याद रखना, जो गंगा सागर मेला है ये कुंभ मेले के बाद में भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है, ठीक है। और इसका आयोजन कहां पर किया गया है? पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस टीम को हराकर पहला महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 जीत लिया है? दोस्तों याद रखना, जो महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप है, अभी हमने महिला T20 वर्ल्ड कप की बात करी थी, अब हम महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। अभी याद रखना है कि इसका कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है इस साल? तो इसका पहला संस्करण आयोजित हुआ है, यानी कि ये पहली बार खेले गए हैं, ठीक है। और ये वर्ल्ड कप पहली बार अपने देश ने ही जीत लिया है। भारत ने किसको हराकर जीता है? तो इंग्लैंड को हराकर जीता है, ओके। और हम बात करें कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, तो साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया। ये सारी बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 32वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? तो 32वां व्यास सम्मान जो है ये डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के लिए दिया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और हम बात करें कि जो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी हैं ये हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक हैं और इनको 32वां व्यास सम्मान दिया गया। और ज्ञान चतुर्वेदी को ये सम्मान दिया गया है इनके उपन्यास पागल खाना के लिए, ठीक है। उपन्यास भी याद रखना। और इससे पहले जो 31वां व्यास सम्मान है ये डॉक्टर असगर वजाहत को दिया गया था इनके नाटक महाबली के लिए। और व्यास सम्मान 1991 से के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और व्यास सम्मान 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित किसी भी भारतीय नागरिक को हिंदी की एक उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। हम बात करें कि पहला व्यास सम्मान किसके लिए दिया गया था? रामविलास शर्मा के लिए दिया गया था। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो 32वां सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिव शंकरी के लिए। डिटेल की बात करें तो 32वां व्यास सम्मान 2022 शिव शंकरी को दिया गया है और इनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए दिया गया, ठीक है। और इससे पहले जो 31वां व्यास सम्मान है ये प्रोफेसर रामदरस मिश्र को दिया गया था और इनकी कविता मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया था। तो 31वां और 32वां दोनों आपको याद रखना है। एग्जामिनर कुछ भी एग्जाम में पूछ लेता है, इसलिए दोनों आप याद रखिए। बताइए, गोरखपुर का रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। यदि हम फैक्टों की बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने मार्च 2023 में दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है, ठीक है। उद्घाटन किया है मोदी जी ने। और श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 1507 मीटर इसकी लंबाई है। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अब ये दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हो गया है। ये कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक के धारवाड़ जिले के हुबली में स्थित है। नेक्स्ट वन की बात करें तो बताइए कि गणित के क्षेत्र का सम्मान एबेल अवार्ड 2023 के विजेता का नाम बताइए। तो एबेल अवार्ड 2023 जो है ये लुइस कैफरेली के लिए दिया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये कौन है? ये अमेरिकी गणितज्ञ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर कहां पर स्थापित किया गया? दोस्तों आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे ये होता है क्रैश बैरियर, ठीक है। और ये दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस का क्रैश बैरियर बनाया गया है, ठीक है। कहां पर इसको स्थापित किया गया है? तो महाराष्ट्र के चंद्रपुर में इसको स्थापित किया गया। याद रखना, महाराष्ट्र के चंद्रपुर में इसको स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में कौन से स्थान पर रहा है? तो अपना देश आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में 13वें स्थान पर रहा है, ओके। यदि हम बात करें इस सूचकांक की तो इसमें पहले स्थान पर रहा है अफगानिस्तान और अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान ये 6वें स्थान पर रहा है। अपना देश जो है ये 13वें स्थान पर रहा है। और ये जो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक है इसको किसने जारी किया है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ऑस्ट्रेलिया की ये संस्था है, इसके द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत एकेडमी द्वारा
संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बॉम्बे जयश्री के लिए। और जो बॉम्बे जयश्री हैं ये कर्नाटक की प्रसिद्ध गायक और संगीतकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली रेत की बैटरी किस देश में स्थापित की गई? तो दुनिया की पहली रेत की बैटरी स्थापित करी गई है फिनलैंड में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे खुशहाल देश जो है ये फिनलैंड है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि हम बात करें कि यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के द्वारा जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में फिनलैंड लगातार 6वें साल पहले स्थान पर है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सबसे खुशहाल देश है। भारत की बात करें तो अपना देश भारत जो है ये 126वें स्थान पर है। इसकी रैंकिंग इम्पोर्टेंट है भारत की, ये पूछी जाती है, ठीक है। सबसे निचले स्थान पर है अफगानिस्तान, 137वें स्थान पर है। टॉप 3 देशों की बात करें तो फिनलैंड पहले स्थान पर, डेनमार्क दूसरे स्थान पर और आइसलैंड तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने पीएम मित्र योजना इनमें से किससे संबंधित है? तो केंद्र सरकार की जो पीएम मित्र योजना है ये संबंधित है कपड़ा उद्योग से। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री मित्र योजना की, तो इसकी घोषणा करी गई थी अक्टूबर 2021 में, लेकिन इसका शुभारंभ या फिर हम ये कह सकते हैं कि इस योजना को मंजूरी दी गई है 17 मार्च 2023 को। इस योजना का उद्देश्य क्या है? कपड़ा उद्योग में निवेश को बढ़ावा देना तथा विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाए रखना। पीएम मित्र योजना में जो पीएम टर्म है इसका फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मित्र योजना के तहत में पीएम मित्र पार्क स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने कितने राज्यों के कितने शहरों को चयनित किया है? तो दोस्तों इस योजना के तहत 7 राज्यों के 7 शहरों का चयन किया गया है। हम डिटेल की बात कर लेते हैं कि पीएम मित्र पार्क 7 राज्यों के किन 7 शहरों में स्थापित किए जाएंगे? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, मध्य प्रदेश के धार जिले में, गुजरात के नवसारी में, महाराष्ट्र के अमरावती में, कर्नाटक के कलबुर्गी में और तेलंगाना के वारंगल में और तमिलनाडु के विरुधुनगर में स्थापित किए जाएंगे पीएम मित्र पार्क। ओके, तो इन 7 राज्यों के 7 शहरों में स्थापित किए जाएंगे। अब बताइए, केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति पहली बार किसे दिया गया? चूंकि ये पहली बार दिया गया है, ओके, इसलिए जो क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली बार केरल ज्योति पुरस्कार किसे दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा MT वासुदेवन नायर के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन से कुछ भी आपके एग्जाम में बन सकता है, इसलिए हम कंप्लीटली इंफॉर्मेशन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, केरल का नागरिक सम्मान है केरल पुरस्कारंगल, ठीक है, और 2021 में केरल सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया। नाम क्या है? केरल पुरस्कारंगल, ठीक है, और मार्च 2023 में पहली बार इसके विजेताओं की घोषणा करी गई है। जिस प्रकार से पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं 3 श्रेणियों में, इसी प्रकार से केरल पुरस्कारंगल भी 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, ठीक है। एक तो केरल ज्योति जो कि केरल राज्य का सर्वोच्च सम्मान है, दूसरा है केरल प्रभा, ये दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, और तीसरा है केरल श्री, ये तीसरा सर्वोच्च सम्मान है। 2023 के यदि हम विजेताओं की बात करें तो केरल ज्योति जो कि सर्वोच्च सम्मान है, इसको जरूर याद रखो, ये एक व्यक्ति को दिया गया है MT वासुदेवन नायर के लिए, ठीक है। और केरल प्रभा दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये 3 लोगों के लिए दिया गया है, ठीक है, मम्मूटी टी माधव मेनन, ओमचेरी NN पिल्लई। और हम बात करें कि केरल श्री तो ये 4 लोगों के लिए दिया गया है, ठीक है। इन 4 लोगों के नाम, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। कोई भी पुरस्कार हो, यदि वो पुरस्कार पहली बार दिया जाता है ना, तो उस क्वेश्चन में आप 5 स्टार मार्क कर लीजिए, और यहाँ से तो कई सारे फैक्ट बन जाते हैं एग्जाम में, इनको रट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन का नाम बताएं जिसे केंद्र सरकार ने 26 जनवरी 2023 को लॉन्च किया।
दोस्तों देश की पहली ऐसी इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन, इंट्रानेजल का मतलब क्या होता है कि जो नाक से इंसर्ट करी जाती है, ठीक है। इस वैक्सीन का नाम क्या है, इनकोवैक। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इस कंपनी को इस वैक्सीन को किस कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया, तो भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा इसको डेवलप किया गया। तो इसी क्रम में एक और क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की किस कंपनी ने वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में सर्वश्रेष्ठ उत्पादन या फिर प्रक्रिया विकास पुरस्कार जीता है। किस कंपनी ने जीता है, तो भारत बायोटेक कंपनी ने जीता है। और मैं अभी आपको बता चुका हूँ भारत बायोटेक कंपनी के बारे में। ये कंपनी जो है इसने किस वैक्सीन को डेवलप किया, इनकोवैक वैक्सीन को इस कंपनी ने डेवलप किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले को देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया। तो दोस्तों जो केरला का कोल्लम जिला है, इसको देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए, केंद्रीय स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया गया। याद रखना दोस्तों, पोर्टर पुरस्कार 2023 किस मंत्रालय को दिया गया, केंद्रीय स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय के लिए दिया गया। और इसको ये पुरस्कार दिया गया है कोविड-19 प्रबंधन के लिए। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई शतरंज महासंघ ने किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, डी गोगेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता का नाम बताइए जिन्हें बेलारूस में मार्च 2023 में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। दोस्तों 2022 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था और मार्च 2023 में 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। उनका नाम है एलेस वालियात्स्की। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। जो एलेस वालियात्स्की हैं, ये बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं और मार्च 2023 को बेलारूस की एक कोर्ट ने इनको और इनके सहयोगियों को धन की तस्करी और देश में विपक्ष के विरोध प्रदर्शनों को फाइनेंस करने का दोषी ठहराया है और 10 साल जेल की सज़ा सुनाई है। इनको 2022 में नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। तो हम जान लेते हैं 2022 में नोबेल का शांति पुरस्कार किस किस को दिया गया था। एक तो एलेस वालियात्स्की को दिया गया था, ठीक है, और 2 संगठनों को दिया गया था। एक रूस का मानवाधिकार संगठन है मेमोरियल और दूसरा यूक्रेन का मानवाधिकार संगठन है सिविल लिबर्टीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने क्रिप्टो करेंसी के खरीदने, बेचने, रखने और इससे जुड़ी सेवाओं के लिए कौन सा कानून लागू किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ। नेक्स्ट वन की बात करें तो नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामचंद्र पौडेल जो हैं ये नेपाल के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसी क्रम में कि नेपाल एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी काठमांडू है, प्रधानमंत्री हैं पुष्पकमल दहल प्रचंड और नए राष्ट्रपति बन गए हैं रामचंद्र पौडेल और ये नेपाल के 3रे नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। बताइए किस देश की सरकार ने भारतीय स्टूडेंट के लिए मैत्री स्कॉलरशिप शुरू करी है। दोस्तों मैत्री स्कॉलरशिप जो है ये भारतीय स्टूडेंट के लिए शुरू करी है ऑस्ट्रेलिया ने। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 4 पदक जीते हैं भारत ने। यदि हम बात करें कि जो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, नई दिल्ली में। संस्करण कौन सा है, तो इसका 13वां संस्करण है और भारत ने 4 पदक जीते हैं और चारों के चारों भारत ने गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है। एक नीतू घंगस ने जीता है, दूसरा स्वीटी बूरा ने जीता है, तीसरा निखत जरीन ने जीता है, चौथा लवलीना बोरगोहेन ने जीता है। और याद रखना दोस्तों जो निखत जरीन का मेडल है इन्होंने लगातार दूसरा गोल्ड मेडल जीता है। पहला गोल्ड मेडल इन्होंने 2022 में जीता था। पदक तालिका की बात करें तो भारत 4 मेडल के साथ में पहले स्थान पर है, चाइना दूसरे स्थान पर है और रसिया जो है ये 3रे स्थान पर है। दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट आपको याद रखना है कि भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम ने इस चैंपियनशिप में अब तक सबसे ज़्यादा बार 6 बार गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। ये फैक्ट हमेशा पूछा जाता है। बताइए
भारत के नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए बन गए हैं एस दुबे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये 28वें नंबर के सीजीए बने हैं और इन्होंने भारतीदास का स्थान लिया है। बताइए कोंकण 2023 द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किन देशों के बीच में आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपने देश भारत और ब्रिटेन के बीच में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करें कि कोंकण द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया अरब सागर के कोंकण तट पर, ठीक है, और मार्च 2023 में इसका आयोजन किया गया। बताइए भारतीय मूल के किस व्यक्ति को वर्ल्ड बैंक का नया अध्यक्ष नॉमिनेट किया गया? तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक का नया अध्यक्ष नॉमिनेट किया गया है अजय बंगा के लिए, ठीक है, और ये भारतीय मूल के हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह मंत्री अमित शाह ने किस पुलिस स्टेशन को देश के नंबर 1 पुलिस स्टेशन के रूप में पुरस्कार दिया है? तो देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन का पुरस्कार दिया गया है अस्का पुलिस स्टेशन के लिए। और अस्का पुलिस स्टेशन की यदि हम बात करें ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य के गंजम जिले में स्थित है। कहाँ पर? उड़ीसा राज्य के गंजम जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? यानी कि भारत के डिप्टी एनएसए। एनएसए का मतलब क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ठीक है। कौन बनाए गए हैं? पंकज कुमार सिंह। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हम बात करें कि वर्तमान में भारत के एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? तो उनका नाम है अजीत डोभाल। बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, इनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वारवे विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किस देश ने करी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फिजी देश ने। डिटेल की यदि हम बात करें तो वारवे विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो फिजी के नाडी में इसका आयोजन किया गया, ठीक है, 15 से 17 फरवरी तक, ठीक है। इसके साथ फिजी देश विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश बन गया और इसका आयोजन विदेश मंत्रालय और फिजी सरकार के सहयोग से किया गया। इस सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है और थीम क्या रही है? पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसकी थीम रही है। स्टैटिक जीके से 2 फैक्ट पूछे जाते हैं कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? नागपुर में और 1975 में। और इससे पहले जो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन है ये मॉरिशस के लुइस में आयोजित किया गया 2018 में। और अभी 2023 में कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो फिजी देश में आयोजित किया गया है। बताइए 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 के विजेता का नाम बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी मध्य प्रदेश ने ये चैंपियनशिप जीती है, ठीक है। यदि हम बात करें दोस्तों कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया इस चैंपियनशिप का, तो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में आयोजन किया गया। यदि हम बात करें संस्करण की तो 13वां संस्करण है और इसमें विजेता कौन रहा है? मध्य प्रदेश इसमें विजेता रहा है। और उपविजेता की यदि हम बात करें तो उपविजेता कौन रहा है? महाराष्ट्र उपविजेता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिक्की के नए महासचिव कौन बन गए हैं? दोस्तों फिक्की के नए महासचिव बन गए हैं शैलेश पाठक और इन्होंने अरुण चावला का स्थान लिया है। यदि हम बात करें इसी क्रम में फिक्की के नए अध्यक्ष की, तो फिक्की के जो नए अध्यक्ष हैं ये सुब्रकांत पांडा बन गए हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और इन्होंने संजीव मेहता का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली नगर निगम की नई महिला मेयर कौन चुनी गई हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शैली ओबराय। और शैली ओबराय की यदि हम बात करें तो ये किस पार्टी से हैं? आम आदमी पार्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि वर्ल्ड टीबी दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विश्व क्षय रोग दिवस या फिर इसको हम विश्व यक्ष्मा दिवस कह सकते हैं या फिर इसको हम विश्व तपेदिक दिवस कह सकते हैं या फिर इसको हम विश्व टीबी दिवस कह सकते हैं, क्योंकि ये एक ही नाम है। कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। और इसकी थीम क्या रही है 2023 में? यस वी कैन एंड टीबी। हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। टीबी की बात करें तो ये बैक्टीरिया से होने वाला एक डिसीज़ है और ये जो बीमारी है ये माइकोबैक्टीरियम
ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होती है और इस बीमारी में हमारे लंग्स प्रभावित होते हैं, हमारे फेफड़े प्रभावित होते हैं। दोस्तों एक बात आप हमें दिल से बताइए कि आपको कंटेंट की क्वालिटी और मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है। यदि आपको बहादुर सर की मेहनत अच्छी लगती है ना, तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और शेयर कैसे करना है, इस वीडियो की लिंक को कॉपी करना है और अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगा देना है। अभी पिछले 15 दिन से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था, लेकिन अब मैं प्रॉमिस करता हूँ, एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो अब मैं प्रॉमिस करता हूँ कि डेली आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाकर लाऊंगा। तो बहादुर सर की मेहनत को सपोर्ट करने के लिए अभी के अभी आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और इसी प्रकार से यदि आपको कंटेंट पढ़ना है कम समय में और बेस्ट तरीके का कंटेंट पढ़ना है, तो हमारी ई बुक को ज़रूर बाय कर लीजिए। ई बुक की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप ई बुक से पढ़ाई करेंगे तो आपका बहुत ही ज़्यादा समय बच जाएगा। बताइए, विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, रचना बिष्ट रावत जो हैं इस बुक की राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसेज इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्योति अरोड़ा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड की पहली महिला विधायक कौन बनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेकानू जाखालू नागालैंड की पहली महिला विधायक बनी है। देखिए दोस्तों, नागालैंड राज्य बना था 1963 में, ठीक है, और 1963 से लगाकर 2023 के विधानसभा चुनाव तक कोई भी महिला विधायक नहीं बनी थी, ठीक है। लेकिन 2023 में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं नागालैंड में, यहाँ पर पहली महिला विधायक के रूप में हेकानू जाखालू को चुना गया है। दीपापुर 3rd विधानसभा सीट से चुना गया है और इसके कुछ ही घंटे बाद में सालहोतो ओनू क्रूस जो हैं ये भी महिला विधायक के रूप में चुनी गई, ठीक है। तो इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाएगा कि नागालैंड की पहली महिला मंत्री कौन बनी है? दोस्तों नागालैंड की पहली महिला मंत्री भी अभी हाल ही में बनाई गई हैं। कौन बनाई गई हैं? सालहोतो ओनुओ क्रूस बनाई गई हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, नागालैंड की पहली मंत्री यदि पूछी जाए महिला मंत्री, ठीक है, तो सालहोतो ओनुओ क्रूस बनी है। और नागालैंड की पहली महिला विधायक यदि आपसे पूछा जाए तो कौन बनी है? हेकानू जाखालू बनी है। दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, दोनों को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली अंडर वाटर ट्रेन किस नदी के नीचे चली? देश की पहली अंडर वाटर ट्रेन जो है ये हुगली नदी के नीचे चलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी क्रम में, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम का नाम क्या है? तो संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब जो है ये कर्नाटक की टीम ने जीत लिया है। ओके, हम बात करें संतोष ट्रॉफी की, इसकी शुरुआत 1941 में करी गई थी। तो इसका कौन सा एडिशन है? इसका 76वां संस्करण है। और यदि हम बात करें आयोजन की, तो इस चैंपियनशिप का फाइनल मैच सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किंग फतह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया, ठीक है। और इसका खिताब जीत लिया है कर्नाटक की टीम ने और उपविजेता रही है मेघालय की टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में आलिया मीर ने वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है। वह किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की हैं? याद रखना, वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 आलिया मीर ने जीता है। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 की पहली चैंपियन टीम कौन सी बनी? तो दोस्तों WPL 2023 का खिताब जो है ये मुंबई इंडियंस ने जीत लिया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि हम WPL की डिटेल की बात करें तो मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को 7 विकेट से हराकर WPL का खिताब पहली बार अपने नाम कर लिया। पहली बार क्यों? क्योंकि WPL पहली बार आयोजित किए गए हैं। जिस प्रकार से पुरुषों के लिए क्रिकेट में IPL होता है, तो IPL की तर्ज पर ही पहली बार WPL का आयोजन किया है। किसके द्वारा? BCCI के द्वारा आयोजन किया गया, ठीक है। आयोजन मुंबई में किया गया और 5 टीमें इसमें शामिल हुई हैं। तो इसमें ऑरेंज कैप का जो खिताब है ये मैग
लेनिंग ने जीता, ये दिल्ली कैपिटल के लिए खेली। पर्पल कैप का खिताब जो है ये हैली मैथ्यूज ने जीता, ये मुंबई इंडियंस के लिए खेली। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जो है ये भी हैली मैथ्यूज ने जीता है। ठीक है, याद रखना सारे फैक्ट, कुछ भी आपके एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? दोस्तों पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है इक्वेटोरियल गिनी की, इसलिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। कौन बन गई हैं? मैनुएला रोका बोटी बन गई हैं। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैब्रियल चक्रवात के कारण किस देश की सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड देश की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ पर बनाया जाएगा? तो सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बनाया जाएगा कहाँ पर? पुणे में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टीम ने लगातार तीसरी बार मेंस नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 को जीत लिया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, आईटीबीपी ने। डिटेल की बात करें तो मेंस नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन लद्दाख के लेह में किया गया। संस्करण है 12वां और आईटीबीपी ने लद्दाख स्काउट्स को 1-0 से हराकर नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए किस गीत को लॉन्च किया है? दोस्तों जो वोटर्स होते हैं, जो मतदाता होते हैं, उनको प्रेरित करने के लिए, वोट डालने के लिए, अवेयर करने के लिए एक गीत को लॉन्च किया है। ठीक है, उस गीत का नाम है मैं भारत हूँ, हम भारत के मतदाता हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को बांग्लादेश ने विश्व मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो दोस्तों विश्व मातृभाषा पुरस्कार किसी भारतीय को दिया गया। ठीक है, किसको दिया गया है? डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा के लिए दिया गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर महेंद्र कुमार हम मिश्रा की बात करें तो ये भारतीय शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इनको बांग्लादेश के ढाका में प्रधानमंत्री, जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब होता है? 21 फरवरी के अवसर पर विश्व मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, नेक्स्ट वन की बात करें, हाल ही में किसको शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? दोस्तों यूनेस्को शांति पुरस्कार जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2022 किसे देने की घोषणा करी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी के लिए। और महाराष्ट्र भूषण अवार्ड जो है ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाने वाला महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया? एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? कर्नाटक राज्य में। ठीक है, और कर्नाटक के तुमकुरू में, कहाँ पर? कर्नाटक के तुमकुरू में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया। किसने किया उद्घाटन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बताइए नीति आयोग के नए सीईओ कौन बन गए हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, BVR सुब्रमण्यम, और इन्होंने परमेश्वरन अय्यर का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई फुटबॉल कप 2027 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सऊदी अरब में। ठीक है, और यदि हम बात करें कि एशियाई फुटबॉल कप 2023 का आयोजन, ये तो हम 2027 की बात कर रहे हैं जो कि सऊदी अरब में होगा। 2023 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो 2023 का आयोजन होगा कतर में। ठीक है, और 26 जून से इसका आयोजन शुरू होगा और कब तक चलेगा? 16 जुलाई तक इसका आयोजन किया जाएगा। बताइए किस पड़ोसी देश के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन 5 फरवरी 2023 को हो गया? तो परवेज मुशर्रफ किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? ये पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे। ठीक है, और ये 2001 से लगाकर 2008 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे हैं। बताइए दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 में फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा RRR मूवी के लिए
फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। अब दादा साहब फाल्के पुरस्कार जितने भी दिए गए हैं, हम बात कर लेते हैं कि बेस्ट फिल्म यानी कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है दी कश्मीर फाइल के लिए, ओके। और फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है RRR मूवी के लिए। RRR मूवी के डायरेक्टर यदि पूछे जाएं तो कौन है, SS राजामौली हैं, ठीक है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है रणबीर कपूर के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड आल वाल्की के लिए। और यदि हम बात करें कि बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड किसके लिए दिया गया है, यानी कि सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मनीष पॉल के लिए। और बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड रुद्र दी एज ऑफ डार्कनेस के लिए। और बेस्ट टेलीविज़न सीरीज का अवार्ड दिया गया है अनुपमा के लिए। तो यहाँ से जो ऊपर के 4 दिख रहे हैं, ठीक है, 5, ये तो आप ज़रूर रट लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अरब देश ने अपने एक शहर का नाम बदलकर हिंद सिटी कर दिया है? तो देखिए दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात का एक ज़िला है, ठीक है। इस ज़िले का नाम क्या है, मिन्हाद ज़िला, ठीक है। तो मिन्हाद ज़िला का नाम बदला गया और इसका नाम क्या रख दिया गया है, हिंद सिटी इसका नाम रख दिया गया, ठीक है। मिन्हाद ज़िला संयुक्त अरब अमीरात का ज़िला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में देश में कितनी राष्ट्रीय राजनीतिक दल हो गए हैं? तो राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की हम संख्या की बात करें तो इनकी संख्या कितनी हो गई है, 6 हो गई है। डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अप्रैल 2023 से पहले देश में 8 नेशनल पार्टी थीं, लेकिन चुनाव आयोग ने 3 नेशनल पार्टियों का जो नेशनल स्टेटस है ये वापस ले लिया है, 3 पार्टियों का, और एक पार्टी को नया स्टेटस दे दिया है। तो अब पार्टियों की संख्या कितनी हो गई, नेशनल पार्टियों की संख्या 6 हो गई है। किन किन पार्टियों से दर्जा छिन गया है? तो तृणमूल कांग्रेस, और दूसरी है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, तीसरी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो इन 3 पार्टियों का जो नेशनल पार्टी का दर्जा है ये छिन गया है और आम आदमी पार्टी को नया दर्जा मिल गया है राष्ट्रीय पार्टी का, ठीक है। तो अब देश में कितनी पार्टी हो गई हैं नेशनल पार्टी? 6 नेशनल पार्टी बची हुई हैं। एक बीजेपी है, दूसरी कांग्रेस है, फिर तीसरी बसपा है, फिर माकापा है, फिर नेशनल पीपल्स पार्टी है और अब आम आदमी पार्टी, ठीक है। तो याद रखना, इसी प्रकार से आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, जिस प्रकार से हम यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं ना, इसी प्रकार से यदि आप इस प्रकार से करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप उस एग्जाम में करंट अफेयर्स में फुल स्कोर करके आएंगे, 100% स्कोर करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। बहादुर सर की एक क्वालिटी है कि बहादुर सर फ्री एजुकेशन पर पढ़ा रहे हैं और हमारी यही क्वालिटी है कि हम कंप्लीट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, कम समय में बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स देने का प्रयास करते हैं। और हम बार बार कहते हैं कि आप हमारी ई बुक को बाय कर लीजिए। यदि आप हमारी ई बुक को बाय कर लेंगे तो आपको सारे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कंटेंट आप इस वीडियो में देख रहे हैं सारा का सारा कंटेंट हमारी ई बुक में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने टॉप 65 करंट अफेयर्स के लास्ट 4 मंथ के करंट अफेयर्स को डिस्कस किया है, आसान भाषा में करंट अफेयर्स को समझने का प्रयास किया है। ओके, आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा। यदि पढ़ाने का तरीका और कंटेंट की क्वालिटी अच्छी लगी हो तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। अंतिम प्रश्न का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ये क्वेश्चन चैलेंजिंग क्वेश्चन है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में अमन सहरावत ने किस भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है? ठीक है, इसका आंसर बताइए। आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 के बारे में डिटेल से बताया था कि इसका आयोजन कहां पर किया गया, किस किस ने कितने मेडल जीते हैं, अपने देश भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं। ठीक है, तो यदि आप डिटेल चाहें तो इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए,
अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। इसी प्रकार से और भी वीडियो देखना चाहते हैं, आने वाले वीडियो यदि आप चाहते हैं सबसे पहले उनका नोटिफिकेशन मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन भी दबाएं। और इसी प्रकार से इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। टॉपिक वाइज वीडियो भी देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूज़फुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को ज़रूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, राम राम दुआ सलाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने माता पिता भाई बहन परिवारजनों का खूब ख्याल रखिए, मस्त रहिए, अपनी स्टडी में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।